आखिर आम आदमी को क्या क्या फ़ायदा दिया है, इसके बारे में हम आप लोगों से सरल भाषा में डिस्कस करेंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी, हर इंसान, एक बच्चा बच्चा तक ये जान सके कि आखिर सरकार ने हमें इस बुरे वक्त में क्या मदद दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लोगों में यह भ्रम फैल गया कि 20 लाख करोड़, इतना बड़ा हैवी अमाउंट सुनने के बाद सबको यह लग रहा था कि जैसे सबके अकाउंट में पैसा जाएगा, और सब ने ख्याली पुलाव भी बना लिए। किसी ने सोचा 5,000, किसी ने कहा 10,000, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा हम लोग को मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। मतलब ये जो देश है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, सबको अकाउंट में पैसा भेजना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा जिससे सबका पेट चले। और हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से तभी काम करेगी जब हमारे देश के जो प्रोडक्शन लेवल, यानी कि हमारी जो कंपनियां हैं, वो अच्छे से काम करेगी। तब अगर कंपनी ही चीज़ बनाना छोड़ दे, सोचिए अगर आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख, चलिए मान लेते हैं 5 लाख रुपया आपको दे दिया गया, लेकिन आपका घर में राशन नहीं है, दवाई नहीं है, खाना बनाने के लिए आप जाएंगे तो आपको क्या चाहिए? चावल चाहिए। किसान चावल बनाना छोड़ दे, तब आप बिस्कुट खाएंगे, कंपनियां बिस्कुट बनाना छोड़ दे, तब आप हाथ धोने जाएंगे, कंपनियां सैनिटाइज़र बनाना छोड़ दे, तब कैसा होगा? तो पैसा खाइएगा, पैसा तो नहीं खाया जा सकता। तो ऐसे में सरकार ने हमारी कंपनियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ काम किए हैं। तो आइए चलते जानते हैं। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज में आम आदमी को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा नंबर 1, मार्च 2021 तक TDS में 25% तक का डिस्काउंट। TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आप जो टैक्स जमा करते हैं, हम जो टैक्स जमा करते हैं, एक आम आदमी जो टैक्स जमा करता है उसमें उसे 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मान लेते हैं अगर हम 200 रुपया का टैक्स जमा करते हैं तो उसमें मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 50 रुपया हमारा बच रहा है जो हमें काम देगा। सीधी सी बात है। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट, तो इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक भरी जा सकती है। जो इनकम टैक्स मार्च तक भरी जा सकती थी, अब उसे गवर्नमेंट ने नवंबर महीने तक डाल दिया कि आप नवंबर महीने में जब पैसा आ जाए आप आराम से पैसा डाल दीजिए, आप टैक्स जमा कर दीजिए। कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से पैसा दीजिए। ठीक है, तो सोचिए सरकार एक तरफ से ये फ़ायदा ही तो कर रही है ना। थर्ड पॉइंट इज EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से 12% के बदले केवल 10% ही कटेंगे। अब 12% के बदले 10% देखने में तो लग रहा है कि अरे 2% का है, इसमें क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन सोचिए 2% करके अगर यहाँ कम से कम अगर 100 करोड़ इंसान काम करते हैं, 100 करोड़ को अगर 2 से 2% का गुना कर दिया जाए तो कितना हैवी अमाउंट निकलेगा, हम सोच नहीं सकते हैं। तो ये हमें सरकार एक तरफ से फ़ायदा दे रही है, हमें इस फ़ायदा का लाभ उठाना चाहिए और ये सरकार को थैंक्स कहना चाहिए इस बात के लिए कि सरकार हमारे इस बुरे वक्त में इतना अच्छा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में 12% के बदले केवल 10% की ही कटौती होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। 15,000, नेक्स्ट पॉइंट, 15,000 तक का वेतन पाने वाले कर्मियों को, यानी कि कर्मचारियों को अगले 6 महीने तक का PF यानी कि प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार स्वयं भरेगी। हम सभी जानते हैं PF में हमारे पापा का जैसे काम चल रहा है, तो पापा काम करते हैं तो PF में कुछ पैसा जाता है। PF क्या होता है, तो पापा जैसे लोग जो होते हैं, जो हमें कर्मचारी हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उनके सैलरी का कुछ हिस्सा PF में जमा कर दिया जाता है, तो उन्हीं का वेतन का हिस्सा होता है। लेकिन अब आगे 6 महीने तक उनका वेतन नहीं काट करके सरकार खुद उनके वेतन में से, उनके वेतन का कुछ हिस्सा ना लेकर के खुद अपना ही कुछ पैसा PF में जमा करवाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सरकार ये काम कर रही है हमारे पैसे को बचाने के लिए, ताकि हम इस बुरे वक्त में अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सके। छोटे उद्योग वाली कंपनियों को बिना गारंटी के लोन भी मिलेगा। MSME जितने भी छोटी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें लोन प्रोवाइड करवाएगी और उन्हें ऐसा आश्वस्त किया जा रहा है कि वे 1 साल तक ब्याज के लिए चिंता मत करें। जैसे लोन में क्या होता है, जब तक आप लोन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन यह सरकार कह रही है कि पिछले 1 साल तक, आगे के 1 साल तक आपको लोन के लिए, लोन लेने के बाद पेमेंट करने का, यानी कि आपको ब्याज पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप
पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 साल तक आप आराम से पहले अपने आप को ग्रो कीजिए, अपना बिजनेस को ग्रो कीजिए, अच्छा तरीके से कमाइए, उसके बाद आप दीजिएगा ऐसा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है। और इसके अलावा हम यही कहना चाहेंगे कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है एक आम इंसान को बहुत हद तक राहत पहुंचाएगी। कहीं ना कहीं देखिए, अगर हमें पैसा डायरेक्ट अगर मिल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर पैसा अगर हमें एक यूटिलाइज्ड वे में मिले, एक प्रोसेसिंग वे में मिले, तो हमें उसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा। सरकार का यही मोटो है। इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से रहना है, टाइम टाइम पर हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पता नहीं किसको कहाँ पे कौन सा वायरस फैला हुआ है, उससे हम पे आ जाएगा, हमसे दूसरे पे चला जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहें। हाथ धोना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी छोटा मोटा एक्टिविटी करते हैं तो हाथ हम लोग नहीं धोते हैं, धोना भूल जाते हैं, और उससे क्या उसमें लगे हुए वायरस जो है आपको हाथ में लगा वो आपको दिखेगा नहीं। इतना छोटा होता है कि वो आपको दिखेगा नहीं। हम लोग सोचते हैं हाथ एकदम साफ़ है, कुछ खा लिए या कोई कपड़ा छू लिए या कोई आर्टिकल छू लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है कि वो वायरस उसमें फैल सकता है। इसलिए हाथ जरूर धोया कीजिए, मास्क जरूर पहनें। जिस तरह से आज का ज़माना इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इस ज़माने में हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। नाक के माध्यम से वायरस हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो क्यों ना हम मास्क पहने। मास्क पहनना हमारे लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ मास्क भी पहने और इस प्रकार अपना ध्यान रखें, लोगों का भी ध्यान रखें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर हम नए वीडियो के साथ आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।